I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है, पर आइसलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि पिछले 14 घंटे के अंदर, जी हां 14 आवर्स के अंदर 800 बार अर्थक्वेक आया है। अब देखने में तो ये नंबर बड़ा भयानक लगता है, ऐसा लगता है कि लोग वहां पर हिलते ही रहते होंगे। 800 बार अर्थक्वेक। वैसे मैं आपको बता दूं कि उसके पहले 24 घंटे में आप देखोगे तो 1400 बार अर्थक्वेक आया है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर, ये आप देख सकते हैं। आइसलैंड डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 800 अर्थक्वेक्स इन 14 आवर्स हिट नेशन। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि वहां पर डेंजर क्या है, क्या यहां पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतने सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, और उससे फर्दर वोल्केनिक इरप्शन का खतरा बताया जा रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता ही होगा कि हमारा जो दिवाली सेल है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, और इसकी वजह से कोई भी अगर आप बैच लेते हो हमारा, जैसे यूपीएससी का जो इंग्लिश बैच है वो आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और जो इंग्लिश वाला है वो 17 नवंबर से। तो आपको सिंपली क्या करना है कि हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी सभी का लिंक दिया हुआ है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको ऑप्शनल के बैचेस लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है आइसलैंड में। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से यहां पर बताना चाहता हूं। आइसलैंड आप सबको पता होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज के वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो ये आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, दैट इज आइसलैंड। इनफैक्ट जो यूनाइटेड किंगडम है उसके वेस्टर्न साइड में ये आपको आइलैंड देखने को मिलता है। अब ये जो आइसलैंड आप देख रहे हो, इसकी जो कैपिटल है वो आपको यहां पर मिलेगी। इसकी जो साउथ वेस्टर्न साइड है यहां पर आप देख सकते हो, इसको प्रोनाउंस किया जाता है रेकाविक। ठीक है, अब यहां पर अगेन राइट साइड वाला जो पिक्चर है इसके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका रेकाविक। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो पार्ट है इस पेनिनसुला को कहा जाता है। ये जो पेनिनसुला आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है ये पेनिनसुला है बेसिकली, और इसको हम यहां पर बोलते हैं रेकाजेंस। ठीक है, रेकाजेंस पेनिनसुला, और इसकी जो कैपिटल जैसा मैंने आपको बताया आइसलैंड का, वो उसके पास ही है। मतलब इस पेनिनसुला के ही जस्ट एक्सटेंडेड पार्ट पर आप देख सकते हो रेकाविक, ये कैपिटल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो पेनिनसुला है ना दोस्तों, ये जो पेनिनसुला की हम बात कर रहे हैं, रेकाविक रेकाजेंस पेनिनसुला, ये अगेन ये वाला इसकी बाउंड्री आप देख पा रहे होगे। ये जो पेनिनसुला है दोस्तों, वहीं पर बताया जा रहा है कि पिछले 14 घंटे के अंदर 800 बार अर्थक्वेक आया है। जी हां, और उसके 24 घंटे पहले आप देखोगे तो लगभग 1400 अर्थक्वेक आए हैं। और पिछले एक साल में, मतलब पिछले 2022 में अक्टूबर से लेकर इस बार के अक्टूबर तक, इसमें लगभग 24,000 बार अर्थक्वेक आए हैं। बड़ा ही शॉकिंग नंबर है, क्योंकि हमारे लिए तो क्या है, यहां पर दिल्ली वगैरह में आप में से कोई लोग रहता है, हल्का फुल्का भी अर्थक्वेक आ जाता है तो न्यूज बन जाता है, राइट। तो आप सोच के देखिए, वहां पर एक साल में 24,000 बार अर्थक्वेक आना एक बड़ी बात है। लेकिन ज्यादातर जो अगर हम अर्थक्वेक कहें तो रिक्टर स्केल पर काफी कम होते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल जो क्वेक आया था मैं आपको बता दूं, वो आपका 5.2 मैग्नीट्यूड का आया था, एंड दैट इज बेसिकली 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल। ये जो कैपिटल मैंने आपको दिखाया ना, ये जो रेकाविक कैपिटल है यहां पर, आइसलैंड की जो कैपिटल है रेकाविक, उसके लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर यहां पर करीब जो है 5.2 मैग्नीट्यूड का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक देखने को मिला था। और फ्राइडे से लेकर बताया जा रहा है कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो लगातार तेज होती गई है। मतलब कि जो अर्थक्वेक है वो सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है, और यहां पर साइंटिस्ट का भी कहना है कि ये जल्दी से थमने वाला नहीं है, ये अभी के लिए ऐसे ही चलता रहेगा। अब क्वेश्चन ना तो आपके सबसे पहले आपके मन में यही आएगा कि आखिरकार वो हो क्या रहा है, मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग, आइसलैंड में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आते हैं। देखो, इसका सबसे मेन कारण है मिड अटलांटिक रिज। अगर आपने सुना होगा, कुछ एस शेप का बनता है, ये इस तरह से एस शेप का बनता है, और ये मिड अटलांटिक रिज आपको पता ही होगा कि इधर ये आपका पूरा यूरेशियन प्लेट है, राइट, ये इधर यूरेशियन प्लेट है, और ये वाला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि दोनों के टकराव से, यहां पर दो अलग अलग प्लेट्स हैं, और दोनों के टकराव की वजह से यहां पर नीचे से जो माग्मा है वो ऊपर निकल कर आता है, और इसी की वजह से ये पहाड़ जैसा बन रखा है। और ये पहाड़ ऊपर नहीं है सर, मतलब जो अर्थ का जो ओशन हो गया ना, ओशन के अंदर जो सरफेस है वहां से ये उठते उठते ये रिज पहाड़ जैसा देखने को मिलेगा, और लेकिन ये ओशन के नीचे है। इसी की वजह से ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं
नहीं जाता। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, टेक्निकली अगर आप देखोगे ना तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो रेंज है ना, माउंटेन रेंज, वो आप कह सकते हैं दैट इज मिड अटलांटिक रेंज। क्योंकि मिड अटलांटिक क्यों कहते हैं, ये अटलांटिक ओशन है और अटलांटिक ओशन के मिडल से ये आपकी गुजरती है, इसीलिए इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। और ये आइसलैंड अगर आप देखोगे ना ऊपर, वो मिड अटलांटिक रिज के ऊपर ही आता है बेसिकली। ये मिड अटलांटिक रेंज का ही पार्ट है एक तरह से, तो ये आइसलैंड ऊपर है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पर जो मिड अटलांटिक रिज है, वहां पर लगातार टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, यहां पर एक्टिविटीज होती रहती हैं, माग्मा निकलता रहता है और इसी की वजह से आइसलैंड भी उसी रेंज में आता है और इसी की वजह से यहां पर इतने सारे अर्थक्वेक लगातार आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने आपको बताया जो अर्थक्वेक है वो कंसर्निंग नहीं होते, मतलब उससे कोई डेंजर या इस तरह का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे बहुत सारे अर्थक्वेक सामने आते हैं, राइट। बहुत सारे अर्थक्वेक, छोटे छोटे मिलाकर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो यहां पर जो आइसलैंड मेट ऑफिस है, उनका यह कहना है कि ये छोटे छोटे अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन का खतरा हो जाता है। तो आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर एक्चुअली अर्थक्वेक से खतरा नहीं है, अर्थक्वेक होने की वजह से जो वोल्केनिक इरप्शन होगा उसका जो डर है वो है लोगों में वहां पर, और इसीलिए वहां पर ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। अब आप में से कई लोग सोचेंगे अर्थक्वेक होने की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे हो सकती है। देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे हमारे जो अर्थ सरफेस होता है उसके नीचे जो रॉक होते हैं वो लगातार मेल्ट होते रहते हैं, और यहां पर कुछ जो रॉक्स मेल्ट होने की वजह से वो मैग्मा बन जाते हैं। और मैग्मा क्या होता है कि जो सॉलिड रॉक होता है उससे लाइट होता है, और लाइटर होने की वजह से मैग्मा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये मैग्मा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार यहां पर वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, वो वहीं पर ट्रैप हो जाता है एक तरह से। लेकिन क्या होता है कि ये मैग्मा का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, तो ये अर्थ सरफेस पे यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है इसी की वजह से यहां पर अक्सर अर्थक्वेक देखने को मिलता है, लाइट अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा फुल हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से जो फिशर्स हैं, जो वोल्केनिक इरप्शन है, वो भी यहां पर अक्सर देखने को मिलता है। और यही हुआ है एक्चुअली, वहां पर डर यही है आइसलैंड में कि जिस तरह से अचानक से इतने सारे अर्थक्वेक सामने आ गए हैं विद इन फ्यू आवर्स, इसकी वजह से यहां पर डर यही है कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो होगा और आसपास के जो वहां पर रेसिडेंट रह रहे हैं उस जगह पर, और ये कहीं पर भी हो जाता है। देखो सबसे बड़ा खतरा यहां पर यही है कि मैंने आपको मैप में दिखाया ना, ये आइसलैंड हो गया, और आइसलैंड का ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया दैट इज रेकजेंस, ठीक है। ये पेनिनसुला में जो भी लोग यहां पर रह रहे हैं, अब अचानक से कहीं से भी जो वो वोल्केनिक इरप्शन है वो हो सकता है। कई सारे वोल्केनोज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, और कहीं पर भी वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। और इसी की वजह से यहां पर जो लोग हैं वो भय में है, डर में है, और कई जगह जो टाउन्स वगैरह हैं वहां पर उसको खाली भी कराने की कोशिश की गई है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आइसलैंड में सबसे ज्यादा डर इस समय क्या है। देखो यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे जो कैपिटल है उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर पर एक जगह है, अगेन आप देख सकते हो यहां पर एक वोल्केनो है, अगेन ये आइसलैंड का मैप आप देख रहे हो, रेकाविक मैंने आपको बताया, ठीक है, ये इसका कैपिटल हो गया। और वहां से लगभग 40 किलोमीटर के दूर पर ये आपका वर्ल्ड का न्यूएस्ट बेबी वोल्केनो है। अब देखिए न्यूएस्ट बेबी वोल्केनो क्यों है, अब ये मैं प्रोनाउंसिएशन तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पर ये न्यूएस्ट बेबी वोल्केनो इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 8th सेंचुरी से मतलब कि 800 साल से ज्यादा हो चुका है ये डोरमेंट में था, मतलब ये वोल्केनो फटा नहीं था। लेकिन पहली बार 800 साल के बाद पहली बार 2021 में ये फटा, फिर 2022 में और फिर 2023 में, और वहीं पर ये सबसे ज्यादा डर बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2021 में जब ये फटा था 800 साल के बाद, ये वाला जो वोल्केनो है कैपिटल से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर, ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। इस पिक्चर में आप देख पाओगे बहुत सारे जो लोग हैं जो टूरिस्ट हैं वहां पर आए हैं, उसको देखने आते हैं। जो मैग्मा निकल कर आता है, जो लावा आता है, क्योंकि मैग्मा तो नीचे होता है, जब वो बाहर निकल कर आता है उसको हम लावा कहते हैं। तो ये लावा जिस तरह से ये फ्लो कर रहा है आप देख सकते हो, इसी को देखने लोग यहाँ पर टूरिज्म के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पर इरप्शन होगा, मतलब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं आसपास रह, कहीं पर भी अचानक से वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, तो ये सबसे ज्यादा डर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैपिटल है उसे लगभग 30-40 किलोमीटर के दूरी पर ही बताया जा रहा है वहां पर, और एक वहां पर एक जगह भी है, टाउन भी है ग्रिंडाविक, ठीक है, वहां पर लगभग 4000 लोग रहते हैं, और वहां से जो टाउन है उसको भी खाली कराने की कोशिश की गई है ताकि कोई भी दुर्घटना होती है, डिजास्टर होता है तो वहां पर किसी की जान ना जाए। अब लास्ट में जाने से पहले क्वेश्चन आपके मन में यह भी आ सकता है कि
आइसलैंड में टोटल कितने एक्टिव वॉल्केनोज हैं? देखो, आइसलैंड इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे मतलब कि वहां का जो पूरा लैंडस्केप और जो कल्चर है ना, उसका इंटीग्रल पार्ट है वॉल्केनोज, क्योंकि वहां पर आदत हो गई है लोगों को रहने की। करेंटली मैं आपको बता दूं लगभग 33 एक्टिव वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 1000 साल में 180 बार फट चुका है, इरप्ट हो चुका है। एंड उसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो वॉल्केनोज है, अगेन ये नाम आप देख सकते हो, काफी डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। अगेन इस आइसलैंड के मैप पर आपको कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। ये वाला जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर डेंजर है और सबसे फेमस एक्टिव वॉल्केनो यहां पर बताया जाता है। एंड 2010 में ये वॉल्केनो फटा था, जिसकी वजह से काफी सारा मतलब बहुत ज्यादा डिसरप्शन आया था। ऐश क्लाउड वगैरह इतना स्प्रेड हो गया था कि ये पूरा यूरोप तक चला गया था। मतलब यहां से वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो धुआं वगैरह उठ रहा था, उसकी वजह से फ्लाइट्स वगैरह भी डिसरप्ट हो गई थी। इतना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। और भी कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, आप देख सकते हो यहां पर, इन सभी के नाम यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो खबर आई है आइसलैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, उसका मेन कारण क्या है। एंड इसके आई होप कि इससे रिलेटेड कई सारी नई चीजें आपको पता चली होंगी। और जाने से पहले वॉल्केनो से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से किस वॉल्केनो को स्ट्रैटो वॉल्केनोज भी कहते हैं? ठीक है, स्ट्रैटो वॉल्केनोज। इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में लगातार डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, आपको सिर्फ यूज करना है कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।